मैं तो मेरे प्रभु के लिए जीऊंगा। हम जब प्रभु की सेवा करते हैं तो सब कुछ खत्म, ये मान लो, अपने आप को जीरो मानना पड़ेगा हमको। अगर पत्नी हमारे साथ नहीं आना चाहती, रहे तेरी मर्जी से जहां रहना चाहती है। बाप हमें हिस्सा नहीं देना, तेरी प्रॉपर्टी तेरे पास रख, हमें कोई जरूरत नहीं प्रॉपर्टी। ये मेरा प्राण मेरे परमेश्वर के लिए, मैं जीऊंगा तो मेरे प्रभु के लिए, मरूंगा तो मेरे प्रभु के लिए। अब ये सिर्फ जीवन मेरे परमेश्वर के लिए। ये इस इच्छा से अगर आप सेवा करना चाहते हैं, वेलकम। हम तो कभी कभी कहते हैं, अरे चर्च में आइए, दारू पीते तो कोई दिक्कत नहीं, चर्च में आओ, लेकिन प्रभु छुड़ाएगा आपकी दारू को, लेकिन चर्च में तो आना चालू करो। हालेलुया। तो आप मतवाले मत बनो। कुछ लोग बिना दारू पिए मतवाले बनते हैं। भाइयों, पता है ना आपको, बिना दारू पिए भी आप मतवाले बनते हैं। जब पत्नी नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, जब हंसी ठट्टा बढ़िया मजाक अपने दोस्तों के साथ में गपशप करते हैं, कभी कभी आप नहीं करते, अच्छे हैं, मुझे मालूम है आप लोग तो नहीं करते, लेकिन लोग करते हैं बहुत सारे। मैं मेरे प्रभु की ओर देखता हूं। मैंने अगर मैंने अपना अगर समाज छोड़ा है, मैंने अपने धर्म या मान्यताओं को छोड़ा तो यीशु मसीह के लिए छोड़ा है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा मैंने। कोई सोचे मैं क्रिश्चियन धर्म के लिए छोड़ दिया, नहीं, क्रिश्चियन धर्म के लिए मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए सब चीजें छोड़ी। मैं फिर कहता हूं, जो लोग चर्च नहीं आते हैं रेगुलर, कोई भी चर्च हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे हमारी चर्च के ना हो या दूसरे कहीं भी, जो व्यक्ति विश्वासी चर्च में नहीं आएंगे, फेल हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपनी संगति को कभी मत छोड़ना। अपने जो प्रभु ने हमें संगति दी है, बने रहना, ये प्रभु की इच्छा है। हमारा विषय क्या था? हम परमेश्वर मसीह में क्या हैं? हम बहन भाई हैं। अगर बहन भाई नहीं है तो परमेश्वर हमें अपने राज्य में नहीं लेके जाएगा, अपने परिवार का सदस्य नहीं बनाएगा। और जब हम, सबसे पहले कंडीशन क्या, हमें भाई बहन बनना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह का। बहन भाई बनने की कंडीशन क्या है, ये हमने सीखा। अब हम परमेश्वर की, इन बहन भाई बनने की कंडीशन क्या है? हम परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। बिना स्वर्गीय पिता की इच्छा के हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन नहीं बन सकते और ना ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो परमेश्वर की, स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, वो जानने के लिए हम ये वचन देख रहे हैं। उन वचनों का हम अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और हम ये जानने को करेंगे परमेश्वर तेरी इच्छा है क्या। तो हम ये जानने के लिए हम ये समय दे रहे हैं परमेश्वर के चरणों में कि स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है। क्योंकि स्वर्गीय पिता की इच्छा पता चले तो हम इच्छा पर चले ना, और जब हम इच्छा पता चलेगी और चलेंगे तभी तो हम उसके भाई बहन बनेंगे यीशु मसीह के। और जब भाई बहन बनेंगे तभी तो अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, हम स्वर्ग तभी तो जा सकते हैं। तो इच्छा, जो इच्छा है स्वर्गीय पिता की, उन इच्छाओं को खोजना हमारा काम है, उनको सिखाना परमेश्वर के दासों का काम है। और इसलिए प्रभु ने कहा है तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो। तो ये खोज करना हमारा काम है, प्रभु ने दिया है, ये आज्ञा है प्रभु की। तो इस खोज कर करके हम सीखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। पिता पर में हम, अगर हमको नहीं कुछ भी आइडिया लगता है तो हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा तू बता, सिखा कि तेरी इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमसे। और इसीलिए हम अपना जीवन परमेश्वर को दिए हैं कि उसकी इच्छा को पूरा करें। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ तक, मुझे जो याद है, ये यूहन्ना के सुसमाचार 6:40 तक हमने सीखा था। मत्ती 7:21 पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मत्ती 12:50 पढ़िए। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहन और माता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वचन हम देखेंगे, पहला तीमुथियुस 2:4 वचन में जाएंगे। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, वचन को आप पढ़ना सीखिए, और जब पढ़ते हैं तो हर एक शब्द पर जोर देकर पढ़िए, क्योंकि कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है परमेश्वर का। जितना वचन आप गहराई के साथ आंख गड़ा के देखेंगे, देखिए, आप कभी कोई चीज लेते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने जाते हैं, जमीन खरीदने जाते हैं, कुछ भी, गुड़ चीनी शक्कर, तो आप बड़ी गहराई से देखते हैं चीजों को, आप उलट पुलट कर देखते हैं। तो क्या आपको वचन को बड़ी गहराई से नहीं देखना चाहिए? जो सरसरी नजर से वचन को पढ़ते हैं वो कभी सही नहीं पढ़ते, ना ही सही समझते हैं।
तो वचन को ध्यान से गढ़ा के पढ़ना चाहिए, नजर गढ़ा के पढ़ना चाहिए। वचन में क्या लिखा है? जो यह चाहता है, यानी परमेश्वर चाहता है। अगर आप तीसरे वचन ऊपर से देखें तो लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। तो हमारा परमेश्वर उद्धारकर्ता क्या चाहता है? यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या है? सब मनुष्यों का उद्धार हो। बोलिए, सब मनुष्यों का उद्धार हो यीशु मसीह के नाम में। सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्य को उद्धार हो यीशु के नाम में। हमारा उद्धार हुआ, कन्फर्म है आपको? आपका उद्धार हो चुका है, ये कन्फर्म है आपको? आप सबका उद्धार हो चुका है, ये कन्फर्म है ना? आप सभी, आपका उद्धार हो चुका है, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? सबका हो। अभी सभी का हुआ क्या? अभी सभी का उद्धार हुआ है क्या? आपके घर में, आपके खुद के ही घर में सभी का उद्धार हो चुका है क्या? नहीं। परमेश्वर की तो इच्छा ये सबका उद्धार हो। अरे हमारे ही परिवार में, हमारे ही लोगों का, हमारे ही प्यारे लोगों का उद्धार नहीं हुआ, प्रभु की इच्छा पूरी कैसे करें? ये प्रभु की इच्छा है आपसे कि सभी मनुष्यों को उद्धार हो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके घर में कौन कौन बाकी, लिस्ट बनाइए आज रात। आपके घर में अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बहन बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का भाई बनना चाहते हैं, तो आज रात में, आज इस मीटिंग के बाद में आप प्यार से खाना खाइए। खाना खाने के बाद अपनी डायरी या रजिस्टर या कुछ भी है घर में लीजिए और लिखिए नाम जो आपके घर में और परिवार में जो अभी तक उद्धार नहीं हुआ है उनका नाम लिखिए और फिर हाथ रखकर उनके लिए रो रो कर प्रार्थना करिए और बताइए यीशु मसीह के बारे में। उनके पास किराया नहीं है तो किराया देकर लेकर आइए, उनको प्यार से लेकर आइए, उनको अधिकार से लेकर आइए। जब आप ये करेंगे, लोगों का उद्धार आपके द्वारा होगा। आप प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी बन जाएंगे। आपको उस घर में क्यों चुना है? अरे प्रॉब्लम तो ये है भाई बहनों, जो हमारे उद्धार प्राप्त भाई बहन है ना, वो उनको भी वापस लेकर जा रहे हैं संसार के लोग। उनके मम्मी पापा बोले कि नहीं, कोई चर्च नहीं जा सकते, आप मीटिंग में नहीं आ सकते। बेटा अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत है ये। हालेलुया। मसीह जीवन अगर इतना सरल है, अगर मसीह जीवन सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाकर, गीत गाकर अगर प्रचार और उद्धार किया जा सकता तो कोई भी कर लेता। ये तो शुरुआत है। जो यहां तक पहुंचे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, उनका जीवन आप सीखिए, समझिए उनका जीवन क्या था। अगर आपको मैं सिखा रहा हूं तो मेरे बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये भाई के जीवन में यहां तक कैसे पहुंचा। क्या मैं सिर्फ गीत गाकर ही पहुंच गया? क्या अपनी गवाही देकर पहुंच गया? या मैंने जीवन में कुछ समस्याएं सही हैं, तकलीफें सही हैं? अगर परमेश्वर ने मुझे आपका अगुआ बनाया है तो क्या मेरा जीवन सिर्फ ऐसे ही यहां तक पहुंच गया जो मैं आपको सिखाने लग गया? मेरा जीवन अगर आप नहीं जान सकते तो फिर परमेश्वर के बारे में कैसे जानेंगे, ये बताइए। आपको पता होना चाहिए अपने अगुए के बारे में, पूरा पता होना चाहिए ABCD। किन के जीवन में समस्याएं, किन किन समस्याओं से गुजरे हैं, कैसे उन्होंने पार किया, आज भी क्या जीवन में समस्याओं से गुजर रहे हैं। आपको अच्छा लगता है, हम सिखा रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ भी देखते नहीं हमारे जीवन के बारे में कि क्या है इनका जीवन। आपको लगता है कि भैया तो बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया पगार आता है और हमको सिखा के छुट्टी। आपको तो सिर्फ इतना लगता है, शायद सिर्फ आनंद और खुशी के साथ हम बढ़ें, ये काफी नहीं है। ये प्रभु की योजना नहीं है, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। हालेलुया। तो आज पहला काम, अगर वचन में आप प्रभु के भाई बहन बनना चाहते हैं तो ये इच्छा है प्रभु की कि आपके परिवार का उद्धार हो। मेरा परिवार पूरा उद्धार प्राप्त कर चुका है, मालूम है आपको। मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे घर का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उद्धार प्राप्त नहीं कर चुका। मेरी 3 बहनें, हम 2 भाई, उनकी पत्नियां, हमारे माँ बाप सब उद्धार प्राप्त कर चुके, कोई बाकी नहीं। और हम सब घर वाले लगभग सेवक भी हैं, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। तो आपके सामने अगर एग्जाम, परमेश्वर यूं ही किसी को नहीं चुनता आपके लिए। हालेलुया। तो आज आपको क्या करना है, मीटिंग के बाद में लिस्ट बनानी है जो अभी तक विश्वास में नहीं है।
अभी तक विश्वास में नहीं है, और आपको बहस नहीं करनी है, अपना ज्ञान नहीं देना है, आपको टीचर नहीं बनना है, मास्टर नहीं बनना है उनका। आपको कहीं जाते तुरंत मास्टर बन जाओ, यीशु अकेला परमेश्वर है, यीशु पर विश्वास करो, नहीं तो तुम नरक जाओगे, और तुम आग में जलोगे। ऐसे मास्टर मत बनना। हमने आपको सिखाया है, और शुभ संदेश क्या है, प्रचार, शुभ समाचार क्या है, क्या बोलना चाहिए, इतना बोलो, बाकी प्रार्थना करो। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है। और अगर आप दिल से अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो आंसू बहा बहा कर रात में प्रार्थना करिए। दिन में तो आपके पास बहुत सारा काम है, क्योंकि आपको तो फुर्सत ही नहीं है, किसी को भी फुर्सत नहीं है। बहनों को झाड़ू, बुहार, पोंछा, भैंस, गाय, गोबर, ये सबसे फुर्सत नहीं है, तो रात में करिए ना। हालेलुया। देखिए, सब मनुष्यों को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। दो चीज देखें, सबका उद्धार हो। अब पहली बात, दूसरी बात क्या है, महत्वपूर्ण है, आपका उद्धार हो चुका है। यस, मैं सही कह रहा हूं, आप यहां बैठे हैं तो मैं विश्वास करता हूं आपका उद्धार हो चुका है। लेकिन एक दूसरी बात भी आपके साथ जुड़ी, आपको सत्य को भली भांति पहचानना है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सत्य को भली भांति पहचान लें। सत्य कौन है? यीशु। यीशु, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है। आप यीशु को भली भांति पहचाने। अभी आप लोगों के साथ समस्या क्या है भाई बहनों? क्योंकि आप यीशु को पहचाने नहीं हैं अभी तक। आप यीशु को इतना जानते हैं कि कोई भूत आएगा तो वो भग जाएगा, बीमारी आएगा तो वो भग जाएगा, गरीबी आएगी तो वो चली जाएगी। ये इतना जानना काफी नहीं है। ये हमारा यीशु मसीह नहीं है, ये हमारा यीशु मसीह नहीं है। ये जो ऐसी पहचान बताता है वो हमारा यीशु मसीह नहीं है। याद रखिए, आपको अगर कोई सिर्फ इतना बोलता है कि आ जाओ यीशु के पास में और वो सब कुछ करेगा, बीमारी भाग जाएगी, गरीबी भाग जाएगी आपकी, सब कुछ, आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है कोई व्यक्ति। हमारे यीशु की पहचान ये नहीं है। यीशु को भली भांति जानना आपका काम है, और इसीलिए जानने के लिए ही हम यहां हर शनिवार को मिलते हैं, हर संडे को चर्च में मिलते हैं और बीच बीच में संगति करते हैं। तो आप अगर आप प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो अपना दूसरा काम चालू कर दो, आप प्रभु को जानना चालू कर दो। जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे आप बताइए? सत्य को कैसे जानेंगे आप? सत्य जो प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानेंगे? बोलिए। वचन के द्वारा। भाई, हमें लिखित वचन दिया है परमेश्वर ने, इससे सरल और क्या हो सकता है? इसको पढ़िए, इसको पढ़ना चालू करो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है चालू करो, और जो पढ़ रहे हैं वो और ज्यादा टाइम देकर पढ़ो इसको। हालेलुया। रोमियो 12:2 पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हु रखा रबा रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी हम क्या सीख रहे थे? सबका उद्धार होना चाहिए, सबका उद्धार होना चाहिए, और प्रभु को, सत्य को भली भांति जान लो। एक लिख लिए, इन वचनों को लिखा करो, आपके पास डायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, हमारा इतना मेमोरी तेज नहीं है कि आप याद रख सकें। इसलिए लिखना चालू रखो, और आप वचन को सुनना चालू करो। रोमियो 12:2 में लिखा है। अब अगली इच्छा देखें, इस संसार के सदृश ना बनो। ये प्रभु की इच्छा है। भाई और बहनों, अगर आपको प्रभु की परिवार का सदस्य बनना है तो ये इच्छाओं को पता होना चाहिए आपको, और पता चलने के बाद ऐसे बनना है हमें। संसार के सदृश, संसार के जैसे ना बनो। संसार कैसा है बताइए मुझे?
पहली बात तो आपको संसार का पता है, संसार कैसा है? संसार के समान ना बनो, ये प्रभु चाहता है आपसे। अब आप कैसे बन रहे? आप संसार के समान नहीं है क्या? हम संसार के समान ही हैं या परमेश्वर के समान हैं? तो परमेश्वर तो नहीं चाहता आप संसार के समान बनो, परंतु क्या करना है? देखिए, हम जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था तब तक हम संसार के समान ही थे, हम भी उसी पापों में फंसे हुए थे, हमारे जीवन में वो सब गड़बड़ था। अब हम नए बने हैं, अब हमें क्या करना है? मन को नया बनाना है, मन को नया बनाना है। आपके अंदर लालच है, एकदम से नहीं जाएगा, लेकिन अब नया बनाओ। आपका मन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र नया बनना चाहिए। अब लालच कम होना चाहिए, अब प्रभु की ओर बढ़ना चाहिए। आपके अंदर गुस्सा है, गुस्सा कम होना चाहिए, परमेश्वर की शांति और धीरज आपके अंदर बढ़ना चाहिए। अगर आपके मन में संसार की चीजों की अभिलाषा है, जो चीजें दिखती हैं उनके प्रति आंखों में चमक आती है आपके, तो आपको देखना बंद करना। सुंदर दिखना है, लेकिन पहले अंदर की सुंदरता बढ़ाओ तो बाहर की सुंदरता अपना आप निखरेगी। अगर कोई व्यक्ति अंदर सुंदर होगा तो बाहर सुंदर होगा। और अगर कितना भी मेकअप कर लो आप, कितना भी मेकअप कर लो, अगर आप अंदर सुंदर नहीं है ना, तो बाहर आपका क्रूप चेहरा बाहर आ जाएगा। जैसे आप चेहरे को धोएंगे ना, आपका क्रूप चेहरा बाहर आ जाएगा। आत्मा में हमारे वचन जब तक नहीं जाएगा, हम सुंदर नहीं बनेंगे। जो लोग वचन की प्यास रखते हैं, वचन को खाते हैं, वचन को खिलाते हैं, उन लोगों की सुंदरता अलग देखेंगे आप। परमेश्वर के वचन खाने वाले और खिलाने वाले, उनकी सुंदरता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि वचन अंदर जाता है और वचन से वो सुंदर बनते हैं। तो संसार के सदृश आपको नहीं बनना है। और ज्यादातर हमारे देखे इस दुनिया में अधिकतर देखें, कहीं मीटिंग हमारी बहनें ज्यादा परमेश्वर में हैं, और बहनों के द्वारा ही प्रॉब्लम भी क्रिएट ज्यादा होता है। इसलिए आपको संभलने की जरूरत है। आपको संसार के सदृश नहीं बनना है, संसार के समान नहीं बनना है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल और चलन, तुम्हारी चाल भी बदलती जाए, चलन भी बदलता जाए। जैसा पहले तुम्हारा जीवन था वैसे अब नहीं होना चाहिए। माना कि हम बुरे थे, लोग हमको बुरे कहते थे, लेकिन अभी हम नए बन गए। अब हम बुरे नहीं, अच्छे बन रहे हैं। बुराई धीरे धीरे दूर हो रही है, अब हम अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में एक बहन थी, उनसे कोई झगड़ा हो गया पड़ोसन का, और आपस में उसने गाली दी, उधर से उसने गाली दिया। हमने बोला बहन क्षमा मांग लो। लगातार हमने बात किया, क्षमा नहीं मांगा। कहा भैया कैसे क्षमा मांग सकते हैं? परमेश्वर से तो क्षमा मांग लो, उससे क्षमा नहीं मांग सकते। क्या वचन ये कहता है कि परमेश्वर क्षमा मांग लो, उससे क्षमा ना मांगो? तुम क्षमा करो तो तुम्हें भी परमेश्वर क्षमा करेगा। ये गड़बड़ी आने के बाद में उसका पूरा जीवन में गड़बड़ी आ गया। अभी उसके पति में दुष्टात्मा आ गया। हमारे ही विश्वासी लोग उल्टे संसार से बुरे बनते जा रहे हैं। संसार के लोग तो फिर भी कभी कभी अच्छे लगते हैं, हमारे विश्वासी लोग उल्टी ज्यादा बुरे बनते जा रहे हैं। विश्वास मानने के बाद उल्टे ज्यादा व्यवहार उल्टा हो गया। ऐसे लगे ज्यादा लालची हो गए, ज्यादा उनके अंदर ऐसा आ गया जैसे वो अभी दूसरे को पसंद नहीं करते हो, अपने खुद से प्यार करते हैं सिर्फ। हमारा जीवन ऐसा हो रहा है। क्या ये प्रभु की इच्छा है? फिर आप ये सब करके क्या परमेश्वर के साथ स्वर्ग जा सकते हैं? प्रभु आपको अनंत जीवन देगा? वचन पढ़िए, वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है आपसे। कभी संसार में देखा आपने, बीमार पड़ेंगे तो दिल्ली तक जाएंगे लोग, लेकिन प्रार्थना के लिए चर्च तक नहीं आएंगे। आपके घर में, आपके खाट में बैठे बैठे आपको प्रार्थना चाहिए। आप कुछ मत करो, आपको सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप कुछ मत करो। क्या ऐसे आप मसीह बनेंगे?
ये बड़ा, मैं ये फिर कह रहा हूं आपसे, ये साल बड़ा डेंजर है। अगर आप नहीं संभलेंगे नहीं तो नाश हो जाएंगे, याद रखिए। ये साल अपने आप को बनाए रखना। ये साल आप अगर गुजार गए 2025 को, तो प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। आपके मसीह लोगों के जीवन में भी परीक्षा का समय है ये साल। जी मत समझिए इस बार। अभी तक अच्छा था आपके साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अच्छा हो रहा था। वचन में नहीं बनेंगे, संगति में नहीं रहेंगे। मैं फिर कहता हूं, जो लोग चर्च नहीं आते हैं रेगुलर, कोई भी चर्च हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे हमारी चर्च के ना हो या दूसरे कहीं भी, जो व्यक्ति विश्वासी चर्च में नहीं आएंगे फेल हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपनी संगति को कभी मत छोड़ना। अपने जो प्रभु ने हमें संगति दी है बने रहना, ये प्रभु की इच्छा है। दूसरा कुरिन्थियों 1:1, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। क्या आप बता सकते हैं इससे समझे क्या है आप? ये इसमें कहीं प्रभु की इच्छा छुपी हुई है क्या? पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में, और सारे अखाया के सब पत्र लोगों के नाम। क्या है प्रभु की इच्छा, क्या है यहाँ? हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की इच्छा से प्रभु का दास पौलुस प्रेरित बना। यानी पौलुस जो प्रेरित बना, अपोस्टल बना, ये परमेश्वर की इच्छा से बना। बिना इच्छा के परमेश्वर कोई भी पद हमको नहीं दे सकता। हम सोचे मैं प्रेरित बन जाऊं, मैं पास्टर बन जाऊं, मैं भविष्यवक्ता बन जाऊं, मैं टीचर बन जाऊं, कभी नहीं बन सकते। परमेश्वर की आपके जीवन से अगर योजना नहीं है तो आप कभी नहीं बन सकते। नकल मत करिए किसी की, किसी भी दुनिया में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी आत्मिक की नकल मत करो। परमेश्वर की क्या इच्छा है जानो, पहचानो। प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन से। आप मुझे देखकर मेरे जैसा मत बनो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसा बनो। मेरे जैसा नहीं बनना आपको, यीशु मसीह जैसा बनना है आपको। मैं एक चीज देखता हूं मेरे जीवन में, मेरा प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता हूं। मैं किसी व्यक्ति की ओर नहीं देखता, किसी भी पास्टर की ओर नहीं, किसी भी दुनिया में बड़े से बड़े पास्टर, बड़े से बड़े प्रीचर कोई भी क्यों ना हो, मैं किसी को नहीं देखता कभी भी। मैं सिर्फ मेरे प्रभु को देखता हूं। ये मेरा सिद्धांत है, और इसी वजह से बहुत सारे प्रभु के दासों से मेरा आमना सामना हुआ। मैं मेरे प्रभु की ओर देखता हूं। मैंने अगर मैंने अपना अगर समाज छोड़ा है, मैंने अपने धर्म या मान्यताओं को छोड़ा तो यीशु मसीह के लिए छोड़ा है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा मैंने। कोई सोचे मैं क्रिश्चियन धर्म के लिए छोड़ दिया, नहीं, क्रिश्चियन धर्म के लिए मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए सब चीजें छोड़ी। मैं जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखाता हूं। आपको भी प्रभु यीशु मसीह के, आपका मॉडल यीशु मसीह है। अब वो जब इच्छा देता है, आपको प्रेरित बनाता है, आपको शिक्षक बनाता है, आपको सेवक बनाता है, आपको झाड़ू लगवाता है, आपको फर्श साफ करवाता है, वो करिए। आपको गाना गवाता है, आपको क्या करने के लिए प्रभु इच्छा देता है, आपके लिए क्या प्लान है, वो करिए आप। सुसमाचार सुनाना आपको अच्छा लगता है, सुसमाचार सुनाइए आप। अगर आपको आराधना करना अच्छा लगता है, आराधना करिए। लेकिन क्या प्रभु की इच्छा के बिना आप न करेंगे तो सफल नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए जैसे पौलुस जो प्रेरित था वो प्रभु की इच्छा से प्रेरित बना, आज मुझे परमेश्वर ने क्या बनाया। अगर मैं वो दूसरा बनना चाहता हूं, नहीं बन पाऊंगा कभी। मुझे परमेश्वर ने एज ए टीचर के, एक शिक्षक के तरह परमेश्वर ने मैं अपने प्रभु की इच्छा जब मैं जैसे समझ रहा हूं, जान रहा हूं कि प्रभु अपने वचन के उपदेशक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। आपको भी तय करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, प्रभु की इच्छा को समझना पड़ेगा भाइयों बहनों। गलातियों 1:4 पढ़िए। कि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। अभी हमने पिछले वचन में क्या पढ़ा, इस संसार के सदृश ना बनो। अब इस वचन में क्या लिखा है, तुम्हें बुरे संसार से छुड़ा, ये प्रभु की इच्छा है। इसका मतलब क्या है, आप छोड़ना नहीं चाहते भाइयों बहनों, आप बुरे संसार को छोड़ना नहीं चाहते।
अभी भी आपके मन में ज्यादा प्रयास क्या है? अभी भी देखिए, आपके मन में अभी हम जब इस बार विजिट किया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, मैंने जाना कि लोग परमेश्वर से ज्यादा स्थान किसको देते हैं? परमेश्वर से आप अपने काम को, अपने वस्तुओं को, अपने लोगों को, अपने समय को परमेश्वर से ज्यादा स्थान देते हैं। कहने का मतलब समझिए, आप समझदार हैं सभी। मैं आप सबके बारे में बोलूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर यही आपका रवैया रहा, यही चाल चलन रहा, तो आप पीछे रह जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। परमेश्वर क्या अच्छा है, हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। अब देखिए, मैं अगर इस बुरे संसार के बारे में आपको बता रहा हूं, तो प्रभु की इच्छा को, ये इच्छा को आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपकी एक एक कमियों के बारे में, मुझे जो पवित्र आत्मा अगर इंडिकेट करता है आपके बारे में, और फिर मैं आपको बताता हूं, तो कभी कभी मनुष्य को अच्छा, मानवीय रीति से अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। प्रभु की इच्छा है तो प्रभु की इच्छा ही तो मेरी इच्छा है। अब मैं आपको बुरा लगूं या आप मुझे अपना दुश्मन समझें, लेकिन जो प्रभु की इच्छा है वही मैं करूंगा। आपकी इच्छा को पूरा नहीं करने वाला मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए सेवा नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सेवा कर रहा हूं। तो जो परमेश्वर की इच्छा है वही मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वही बात मैं अभी बता रहा हूं, सारी बातें आपको। वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने के लिए आप छोड़ दें, इस बुरे संसार को छोड़ दें, उन सभी चीजों को छोड़ दें जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं। अब ये क्या क्या बातें, आप डिटेल से आपको खुद को मनन करना पड़ेगा। खुद भी सोचिए जरा, खुद के हृदय पर एक घंटा खुद के लिए दीजिए। सोचिए, इधर कुछ सोचिए, इधर से नहीं, इधर से सोचिए, तब पता चलेगा आपको। सोलह और 17 भी पढ़िए इसमें। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो देखिए, परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो लोगों पर परमेश्वर के पुत्र को प्रकट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। सुसमाचार जब सुनाते हैं तो आप संसार के लोगों पर, जो अभी तक वो यीशु को नहीं जानते थे, आप यीशु को प्रकट करते हैं, बताते हैं, उसका इमेज बताते हैं। हमारा परमेश्वर, सच्चा जीवित परमेश्वर, खुदा, सच्चा खुदा कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया। आज से 2024 साल पहले सच्चा खुदा हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, आज भी जीवित, 40 दिन तक सिखाता रहा, और फिर वो आने वाला है। आप परमेश्वर के पुत्र को लोगों पर प्रकट करते हैं। किसके अंदर आग है ये? हालेलुया, किसके अंदर आग है ये? हमें, आप जो सुसमाचार सुनाने के लिए जो आग है जिसके अंदर, जो सेवा करना चाहते हैं सुसमाचार की, वो लोग अपने आप को जाने, क्या मैं सुसमाचार की सेवा कर सकता हूं? क्या मुझे करनी है? क्या मुझे करनी चाहिए? क्या मेरे अंदर हिम्मत है? डरपोक लोग सुसमाचार की सेवा नहीं कर सकते। आप डरपोक हैं, हिम्मत वाले, ये आपको तय करना पड़ेगा। इफिसियों 5 का 17 से 21 पढ़िए। तो परमेश्वर ये चाहता है कि निर्बुद्धि ना, मूर्ख मत बनो। ये परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप मूर्ख बने। परमेश्वर क्या चाहता है? बुद्धिमान बनिए। हालेलुया। निर्बुद्धि का मतलब क्या है? आप निर्बुद्धि, अगर परमेश्वर का आप निर्बुद्धि मत बनो, तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह को नहीं जानना, ये निर्बुद्धि है। हालेलुया। परमेश्वर का भय नहीं मानना, डर नहीं मानना, परमेश्वर कुछ नहीं, कोई दिक्कत, अपनी मर्जी से जीवन जीना निर्बुद्धि है। अपनी मन की मर्जी से जीवन जीना मूर्खता है।
क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से जिएंगे तो इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। अब वचन कहता है हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब आप अपने पति के अधीन नहीं रहते तो आप मूर्ख हैं। वचन तो ये नहीं सिखाता कि आप उनके ऊपर उड़ो, आप अधर चलो, हवाई जहाज बन जाओ उनके ऊपर, नहीं। इसके लिए आप तो मूर्ख हैं। फिर वचन जो कहता है वही सच है, याद रखिए आप। मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि कलीसिया में मिनिस्ट्री में ऐसा हो रहा है। पति उल्टे जा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत विश्वास है उससे भी भटक रहे हैं, और आपकी वजह से आपके पति विश्वास में नहीं आ रहे हैं। याद रखिए, क्योंकि आप मास्टर बन गए हैं, टीचर बन गए, उनके पास्टर बन गए, उनसे ज्यादा ज्ञानी बन गए। ज्ञानी मत बनिए किसी के लिए। परमेश्वर ने चर्च रखा है ना, वहां लेकर आइए। बस आपका दूसरा कोई काम नहीं है, और कोई दूसरा काम नहीं है। हे बहनों, अपने अपने पति को अधीनता के साथ में चुपचाप चर्च में लेकर आइए। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है बहनों। सिखाने वाली पवित्र आत्मा वहां आगों के द्वारा सिखाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहनों को थोड़ा बुरा लग रहा होगा, नहीं? हालेलुया, अच्छा, गॉड ब्लेस यू। तो क्या लिखा है वचन में? दाखरस से मत वाले ना बनो। जो शराब पीते हैं ये प्रभु की इच्छा नहीं है। गुटखा तंबाकू खाने वाले मत बनो, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। ज्यादा रोटी खाने वाले मत बनो, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। आप रोटी खाना भी ज्यादा पेट फाड़ के भी रोटी मत खाया करो। ज्यादा बहुत सारे गुटखे तंबाकू लोग खाते हैं, छोड़ दीजिए अगर आप विश्वासी हैं तो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आप भाई बहन नहीं बन पाएंगे। हम तो कभी कभी कहते हैं अरे चर्च में आइए, दारू पीते तो कोई दिक्कत नहीं, चर्च में आओ, लेकिन प्रभु छुड़ाएगा आपकी दारू को, लेकिन चर्च में तो आना चालू करो। हालेलुया। तो आप मतवाले मत बनो। कुछ लोग बिना दारू पिए मतवाले बनते हैं। भाइयों, पता है ना आपको, बिना दारू पिए भी आप मतवाले बनते हैं। जब पत्नी नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, जब हंसी ठट्टा बढ़िया मजाक अपने दोस्तों के साथ में गपशप करते हैं, कभी कभी आप नहीं करते, अच्छे हैं, मुझे मालूम है आप लोग तो नहीं करते, लेकिन लोग करते हैं बहुत सारे। चौराहे पर खड़े होकर मतवाले बन जाते हैं। हालेलुया। और क्या लिखा है? लुचपन होता है। मतवाले बनने से क्या होता है? लुचपन। जैसे अपन बोलते हैं लुच्चा है ये, तो सोचो, तो आप जब नशा करेंगे तो लुचपन आता है उससे। आप अपने बच्चों को मार पीट सकते हैं, अपनी पत्नी को मार पीट, अरे माँ को भी मार पीटते हैं। हमारे एक भाई था जो माँ को भी घर से चल तू भी चल, तेरे क्या काम, अपनी माँ को भगा दिया। सोचिए, क्या परमेश्वर का वचन है वो यूं ही कोई शब्द नहीं बोलता। और क्या क्या अच्छा है प्रभु की? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया। हम जो आराधना करते हैं गीत आपस में मिलकर गाया करो, ये भी प्रभु की इच्छा है। और सब बातों यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो और मसीह में एक दूसरे के अधीन रहो। देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी को बहुत सारा ज्ञान हो, ज्ञान ना हो तो भी उसके नीचे रहना है। प्रेम से एक दूसरे के अधीन रहो। प्रेम से एक दूसरे के, सिर्फ पास्टर के नहीं, सभी के अधीन रहना है हमको। ऐसा नहीं अपने पास्टर का देव का तो सम्मान करो, लेकिन दूसरे विश्वासी भाई आपके लिए कुछ नहीं है, जीरो है, नहीं। हर एक को एक दूसरे के अधीन रहना है, सम्मान करना है सबका। यह परमेश्वर की इच्छा है। इसी में 6 अध्याय पढ़िए, 6 और 7। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। आमीन। क्या लिखा है? मनुष्यों को दिखाने के, मनुष्यों को खुश मत करो कभी भी। हम क्या है, मनुष्यों को ही तो खुश करते हैं। हमारा जीवन क्या है? हर इंसान मनुष्यों को खुश, अरे बुरा मान जाएगा, मेरा भाई बुरा मान, मेरी बुआ बुरा मान जाएगी, वहां नहीं गया तो भात में नहीं गया तो अरे जाना तो पड़ेगा वहां तक, मैं वहां खाऊंगा थोड़ी खाने को। कथा कर रहा है, भागवत कर रहा है, गोणा कर रहा है, नांगड़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बुरा मान जाएंगे साहब, जाना तो है। हम मनुष्यों को खुशी तो करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले मत बनो। आप सोचिए,
आप क्या ऐसे हैं जो प्रभु के वचन से बढ़कर मनुष्यों को खुश करने के लिए वो काम कर रहे हैं? हालेलुया। ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और 3 वचन पढ़िए इसका। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की क्या इच्छा है? आप पवित्र बनिए। अब पवित्र बनने के लिए शायद आपको समझ में ना आए, कभी कभी हम पवित्रता समझ जाते हो ये तो कोई ऊपर की चीज है। पवित्र बनने का मतलब यहां परमेश्वर कहना चाहता है व्यभिचार मत करो, व्यभिचार मत करो। अब व्यभिचार कैसे करते हैं आप? वचन में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। पुराने समय में कहा गया था ये करेगा, लेकिन अभी जो तुमने मन में सोच लिया तो व्यभिचार कर चुके हैं। हालेलुया। अगर आप मन में सोच चुके हैं किसी बहन के प्रति, किसी भाई के प्रति, आपके मन में आ गया, आपने व्यभिचार कर दिया। प्रभु कहता है पवित्र बनो, इसका मतलब क्या है? व्यभिचारी मत हो। आंखों से व्यभिचार करते हैं लोग कानों से व्यभिचार करते हैं, लोग शरीर से व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम व्यभिचारी बनो, पवित्र बनिए, पवित्र। इसलिए उन अंगों को मारना सीखो आप। परमेश्वर चाहता है अरे तुम्हारी एक आंख ठोकर खिलाए फोड़ दो उस आंख को, अंधा काना होकर स्वर्ग में जाना अच्छा है, पूरा शरीर नरक में डाला जाए। इसलिए पवित्र बनिए। आपके अंदर ताकत नहीं है पवित्र बनने की, हेल्प लीजिए, वचन पढ़ो, पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाएगा। यीशु का लहू पवित्र बनाएगा आपको। यह प्रभु की इच्छा है। हम में से बहुत सारे बहन भाई, हमारा जीवन ऐसा हो सकता है हम सबका, लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम पवित्र बनो। आज इसे काम करना है, आज से सीखा है, आज से काम करना है। व्यभिचार की आत्मा, यकीन मानिए, शायद आप ना जाने, लेकिन शैतान खुद ऐसे रूप धर कर आता है। मैं दासों से, दासियों से कहना चाहता हूं, विश्वासी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, शैतान आता है कभी कभी आपके जीवन में गड़बड़ डालने के लिए। शैतान खुद आता है। बहुत सारे दासों की ऐसी गवाहियां हैं जो शैतान सुंदर लड़की का रूप रख के आया, सुंदर लड़के का रूप रख कर आया शैतान। हालेलुया। इसलिए वो कब आता है? जब हम उसको छेद देते हैं, हमें वो जांच लेता है कि इसके अंदर व्यभिचार की आत्मा है, ये व्यभिचार की लालसा है इसके अंदर। इसने वो टीवी देखी, ये मोबाइल देखा, इसने कुछ देखा है, अखबार में पढ़ा है, मैगजीन देखा है, ये चित्र को देख रहा है आधा घंटे से। शैतान जान जाता है, उसकी दुष्ट आत्माएं बता देती हैं ये व्यक्ति आज रात में इसने 1 घंटा ये चीजें, गंदी चीजें देखी, इसने आज गंदा साहित्य पढ़ा है, इसने किसी बहन बेटे की तरफ ये नजर से देखा है। दुष्ट आत्माएं बताती हैं ठीक है, लग जाओ काम पे, पटक दो इसको, जाओ इसके पास में। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे। ये प्रभु की इच्छा है। अगर आप पवित्र नहीं बनते हैं, आप मसीह के भाई और बहन नहीं हैं। आप मसीह के भाई और बहन नहीं। हालेलुया। इसमें 11 वचन पढ़िए। इसी वचन में, इसी अध्याय में 11 वचन। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। मैं इसमें आपको बहुत सारी चीजें, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, आप मेहनत करना चालू करो, अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयास करो। निठल्ले लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आप सोचें कि मुझे कुछ ना करना पड़े और घर बैठे कोई पैसा आ जाए। आप अगर सेवा में इसलिए आना चाहते हैं कि मैं एक संडे की मीटिंग चलाकर लोगों को दान दशमान से मैं अपना घर चलाऊं, परमेश्वर ऐसे निठल्ले लोगों को कभी पसंद नहीं करना, सेवकाई में ना किसी जीवन में, स्वर्ग में भी जरूरत नहीं है ऐसे लोग। निठल्ले लोगों की जरूरत कहीं भी नहीं है, ना तो आपके घर में भी जरूरत नहीं है, कलीसिया में भी जरूरत नहीं है, और स्वर्ग में भी जरूरत नहीं है। पता है आपको, आप क्या सोचते हैं स्वर्ग में जाने के बाद आप क्या करेंगे? आप क्या जानते हैं? आप जब मर जाएंगे या रैप्चर हो जाएंगे और आप स्वर्ग चले जाएंगे, आपको स्वर्ग मिल गया, तो आप वहां करेंगे क्या? आपकी मौज होंगी, आप सोएंगे वहां, क्या करेंगे आप? कोई काम नहीं करना पड़ेगा ना आपको। आप यहां 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते। 1 घंटा मुझे हालेलुया हालेलुया बोल के बताओ मुझे, आप आज रात में प्रैक्टिकल करना। आप 15 मिनट मुझे अनंत भाषा में प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करो। अरे वहां तो अनंत काल तक बिना रुके आपको प्रभु की आराधना, पवित्र 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 पवित्र, आपको बिना रुके करनी है आराधना, रुकना ही नहीं है। और परमेश्वर आदेश देगा जा, और वो आपको काम करने हैं। आप, प्रभु हमको बैठने के लिए नहीं बुला रहा स्वर्ग में, हालेलुया। यहां सीख लो काम करना, निठल्ले मत बनो, अपने माँ बाप पर बोझ मत बनो। तो आप निठल्ले मत बनिए, कोई भी हो। काम करना अच्छा, लेकिन ऐसा काम भी मत करिए परमेश्वर को भूल जाए काम के पीछे। ज्यादा ऐसा काम भी मत करने लग जाओ, प्रभु पीछे चले जाए आप काम की धुन में, काम काम, भैंस खेत बिजनेस, सर ये सब ऐसा काम करना है, लेकिन प्रभु को प्रथम स्थान पर रखकर काम करना है। तो परमेश्वर वचन क्या करें? अपने अपने हाथों से कमाओ, खुद कमाओ। बहुत सारे पति ऐसे हैं जो बीवी कमाती है, खुद गुलछरे उड़ाते हैं, दारू पीते हैं। उनको, अरे घर में इज्जत नहीं, आपको बाहर कौन इज्जत देगा? और जब आपकी घर में इज्जत नहीं, कलीसिया में आप कैसे इज्जत पाएंगे? परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपका अनादर हो। और जब अनादर कब होगा? जब आप निठल्ले होंगे, कमाएंगे नहीं, 2 पैसा हाथ में नहीं लाएंगे, तो उसकी कोई इज्जत नहीं। परमेश्वर कहता है वचन में, देखो पढ़ा लिखा है ऐसा। 12 वचन पढ़िए इसमें। ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना रहे। प्रभु ये चाहता है कि बाहर वालों से, यानी जो लोग विश्वासी नहीं भी हैं, वो भी तुम्हारा आदर करें। अरे पैसे वालों का लोग क्यों आदर करते हैं बताओ? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी उनको बुलाते हैं, देश के राजा भी उनको बुलाते हैं। वो अपने हाथों से कमाना जानते हैं। और आपका परमेश्वर भी चाहता है कि आप भी कमाना सीखें। अरे अपने हाथों को तो आगे बढ़ाएं। जब आप हाथ ही आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपको परमेश्वर देगा कैसे? हमने एक टीचिंग रखा था ना, आप धनी कैसे बने प्रभु परमेश्वर में होकर, आप बाइबल के अनुसार धनी कैसे बने। ये एक सीक्रेट है। मेहनत करना चालू करो, परिश्रम करो, वचन के अनुसार ईमानदारी से, परमेश्वर आपको धनी बनाएगा। इसी में 5 अध्याय में देखिए, पूरा आप पढ़ें, सिर्फ पढ़ दीजिए, कोई 12 से 22 तक। ये पूरा प्रभु की इच्छा है। 5वां अध्याय 12 वचन से 22 तक पढ़िए। प्रभु लेने के बाद में ये हम जरूर पढ़ाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये वचन पढ़ना, ये प्रभु ने स्पेशली ये पत्री में आज्ञा दिया है, तुम इसको पढ़कर सुनाओ। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप खुद पढ़ना इसको, मैं आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपको। लेकिन एक बात बताऊंगा, जैसे इसमें लिखा है बुराई के बदले बुराई ना, कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। दूसरा बुराई कर रहा है, हम भी बुराई कर रहे हैं, ये प्रभु नहीं चाहते, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। हम भलाई करें, ये प्रभु की इच्छा है। लोग हमें गाली दे रहे हैं, लोग हमें एक गाल पर थप्पड़ मार रहे हैं, लोग हमें गांव से भगा रहे हैं, लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, कुछ भी करें, हमें उनके जैसा नहीं करना है। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उनके जैसे बनो।
पहला पत्रस 2:15 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आमीन। भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि जो लोग हैं उनके कामों पर उनके काम हमारे भले काम में छुप सकते हैं। अगर हम भले काम नहीं करते हैं तो निर्बुद्धि लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जानते नहीं हैं, वो लोग हम पर राज्य करेंगे। लेकिन अगर आप भले काम करना आपने चालू कर दिया तो उसके विरुद्ध में कोई भी दुनिया में कानून नहीं है। आप किसी की जान बचाते हैं, किसी को नंगे को कपड़े पहनाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी को अच्छी सलाह देते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, इनके विरोध में दुनिया में कोई कानून नहीं बना कभी भी। सिर्फ कानून उन लोगों के लिए लागू होता है जो बुराई करते हैं। आज अगर आपके जीवन में कोई केस चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, खेती पे कुछ भी, या आपके दौड़ पे, या कोई परिवार में, या किसी, तो आपने कोई ना कोई बुराई की है, तब वो हो रहा है। भलाई करने वालों के विरुद्ध में इस दुनिया में कोई कानून है ही नहीं। याद रखिए, सिर्फ पुरस्कार पुरस्कार और पुरस्कार। आप विजेता बनते हैं और एक दिन स्वर्ग जाते हैं भला काम करने वाले लोग। तो निर्बुद्धि लोगों को आप अपने भले कामों के द्वारा उन पर कंट्रोल कीजिए। अगर आपको संसार पर कंट्रोल करना है, आपको निर्बुद्धि लोग जो परमेश्वर आपसे विवाद करते हैं ना, उनसे आप जवाब तलब नहीं करना भाइयों, उनसे बहस नहीं करनी। हम एक गांव में गए, हमारे एक रिलेटिव में, हमने बोला परमेश्वर का, हमने जस्ट इतना बोला कि परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, लेकिन जैसे उसने परमेश्वर नाम सुना तुरंत गाली दिया। क्या हम उससे ऐसे बहस करें? अगर हम भले काम करेंगे तो हमारे जवाब में एक दूसरा भाई बैठा था जो अविश्वासी था, उसने बोला भाई परमेश्वर का नाम लिया, इन्होंने गलत क्या बोला? तो ये चीजें हैं, हमें कोई बहस करने के लिए प्रभु ने नहीं चुना, हमें तर्क शक्ति, हमें कोई ऐसे नहीं चुना कि वो भाई बहस हो रही है और हम जीत गए, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ भले काम करने के लिए चुने गए। आप अपने आप को बड़ा मत बनाइए, हमें छोटा बनकर स्वर्ग जाना है ताकि वहां बड़े बन सके। 3:17 पढ़िए पहला पत्रस में। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहनों और भाइयों, जो आज प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की वजह से विश्वास के लिए अगर कोई व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, चाहे वो आपके माँ बाप दुख दे रहे हैं, चाहे पड़ोसी दुख दे रहा है, चाहे आपके समाज दुख दे रहा है, चाहे गांव आपको दुख दे रहा है, तो ये प्रभु की इच्छा है। दुख उठाना परमेश्वर की इच्छा है। और अगर आप दुख परमेश्वर के लिए उठाते हो तो ये आपके लिए भला है, आपके लिए एक पुरस्कार रखा हुआ है, धन्य आशा है। लेकिन अगर बुरे काम करने के द्वारा दुख उठाते हो तो आप नाश हो जाओगे। दुख उठाना है तो परमेश्वर के लिए उठाओ, यीशु मसीह के लिए उठाओ दुख। इसलिए ये प्रभु की इच्छा है। जिनके पति विश्वास के कारण पत्नियों को गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, जिनके माँ बाप बच्चों को घर से बाहर जाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए बंद करते हैं, अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ, ये तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं तो यह तो आपके लिए खुशखबरी है। स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। यह सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता। दुख उठाने का सौभाग्य सबको मिलना चाहिए। यीशु मसीह बिना क्रूस उठाए स्वर्ग चले गए क्या? अरे तुम्हारे स्वामी को नहीं छोड़ा, तुमको कौन छोड़ेगा? तुम्हारे स्वामी को गाली दी, तुम्हारे स्वामी के मुंह पर थूका, उसके पीठ को छेद दिया, हड्डियों का ढांचा निकाल लिया, 5 जगह से उसको क्रूस पर टांगा गया, छेदा गया, पसलियों में भाला ठूंस दिया गया। आपके स्वामी को कैसी प्रताड़ना से कांटों का ताज पहनाया, आपको क्या कोई सोने का मुकुट पहनाएगा क्या? क्या आप चाहते कि आपको लोग आपको सोने के संसार आपको सोने का मुकुट पहनाए? अगर जो लोग आपको मुकुट पहनाने लग गए तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के लोग नहीं हैं। शैतान ने सेलेक्ट कर लिया आपको। धन आजा, धन दौलत मैं दूंगा, संसार का सारा खजाना दूंगा,
जिन लोगों को अगर सेवा करते हुए लोगों को अगर सोने के मुकुट पहनाए जा रहे हैं तो है कहीं ना कहीं कोई बात है, गड़बड़ी की बात है, सावधान हो जाइए। हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा है आप दुख उठाएं, और दुख उठाते ही आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं ना। अभी तो शुरुआत है भाइयों बहनों। जिसने यीशु के लिए पिटाई खाई वो आपके लिए तमगे बनेंगे स्वर्ग में। अगर एक भी थप्पड़ किसी ने मारा है यीशु की वजह से, अच्छा है, भला है, यही तो आपके लिए पुरस्कार है। 4:2 पढ़िए, पहला पत्रस में लिखा है, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार शेष जीवन, हमारा जो शारीरिक जीवन है, समझिए मैं जो आपको स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूं, हमारा शारीरिक जीवन, शरीर को क्या चाहिए? खाना चाहिए, शरीर को अच्छा कपड़ा चाहिए, शरीर को अच्छा सुनने को चाहिए। इस शरीर की अभिलाषाओं को मत पूरा करो। वचन में लिखा है भविष्य में अपना शेष, अभी तक आपने यीशु मसीह को जानने से पहले आपने अपने मन की मर्जी पूरी की, आपने मन की मर्जी के अनुसार गाली दी, किसी के साथ बहन बेटी किया, किसी ने दारू पिया, किसी ने नशा किया, मारपीट की, गुंडागर्दी की। अब भविष्य में, अब आगे इस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा मत करो। अब तक किया, प्रभु ने माफ कर दिया, अब आगे मत करो। लिखा है वचन में, शारीरिक जीवन की मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। अब शरीर की अभिलाषाओं को अगर जानना है तो इसमें नीचे लिखा है सब चीजें। क्या क्या करते हैं लोग अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार? लुचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, मूर्ति पूजा, और सब नीचे नीचे जो जितना कुछ लिखा है वो सब पढ़ लेना बाद में। प्रभु अब नहीं चाहता भाइयों बहनों कि आप पहले जैसा जीवन जियो। आपके कोई पड़ोसी, आपकी बहन आपको गाली देती है, आपको श्राप देती है, आपके बच्चों को, पति को मारने के लिए श्राप देती है, आपके बच्चे पति नहीं मरेंगे। याकूब पर यूं ही मंत्र नहीं चलता किसी का, हमारे ऊपर किसी का जादू टोना नहीं चलेगा, चिंता मत करो। लेकिन अगर तुमने गाली दिया तो जरूर उसका मंत्र चल जाएगा। इसलिए बुराई के बदले बुराई मत करो, शरीर की इच्छाओं को पूरा मत करो। कभी कभी तो मैं सिर्फ मेरे मन में आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं, विचार आ रहे हैं, हो सकता है शायद आप में से कोई ऐसा हो, अच्छे खाने के लिए झगड़ा कोई आप करते हैं क्या? कोई आप में से, आपके बच्चे या आपके पति, कहीं ना कोई, कभी कभी शायद मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं मैं। अभिलाषा, खाने के लिए मारपीट घर में कौन किसी ने की है क्या? नहीं खाना अच्छा मिला, फेंक दिया खाना, पत्नी के साथ मारपीट, गाली गलौज किया, भाग गया। मत कीजिए पूरा। अगर आप में से कोई ऐसा है तो इन बातों को मत करो पूरा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए, आमीन। 5:2 पढ़िए इसी में, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर। आमीन आमीन, हालेलुया। देखो, हमें परमेश्वर की इच्छा भलाई करते हुए प्राणों की चिंता। मैं कई बार कहता हूं, मरना पड़े तो मरो, मरना प्रभु के लिए, जीना प्रभु के लिए, ये हमारा जीवन का एक मंत्र बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो वचन है 5:2, ये सेवकों के लिए जो सेवा करते हैं, जो प्रभु में सेवा करते हैं, उनके लिए स्पेशल वचन है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो। प्रभु ने जो झुंड हमें दिया है, हम जो एक झुंड के रूप में, एक अनंत जीवन संगठन का एक झुंड है, हम एक छोटा सा परिवार हैं। ये झुंड जो हमें दिया है, जो तुम्हारे बीच रखवाली करो, रखवाली करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दी है। जो जितने भी हम मिलकर जो सेवा करते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है इस झुंड की रखवाली करना है। कोई भेड़िया इनको फाड़ने के लिए तो नहीं आ रहा, कोई प्लान तो नहीं कर रहा, कहीं बाढ़ में छेद तो नहीं हो गया। हमारी जिम्मेदारी हमें देखना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि संडे को प्रार्थना कर लिया छुट्टी, अब कोई मतलब नहीं है।
ये हम दास दासियों को विश्वासी जो झुंड हमें प्रभु से परमेश्वर ने दिया है, उसकी रखवाली करना सेवकों की जिम्मेदारी है। और लिखा है दबाव से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई भी हो, चाहे इस मिनिस्ट्री में हो चाहे दूसरी मिनिस्ट्री में हो, लेकिन ये दबाव से कोई सेवा नहीं करनी चाहिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, खुशी के साथ छोड़ दो कि भैया मैं ये सेवा मुझे अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर इच्छा हुई दूसरी सेवा देगा, लेकिन आप खुशी से करना चाहिए, दबाव से नहीं। जबरदस्ती सेवा नहीं होती है, ये खुशी से सेवा करो। और तीसरी बात, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर करो। ये हम दूसरी तरह कह सकते हैं, वचन लिखा है ये जो सेवा है ये भक्ति का मार्ग, ये कमाई का द्वार नहीं है, नीच कमाई के लिए ये सेवा नहीं है। याद रखिए, जो भी हमारे बहन भाई इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, जो सेवा में जुड़े हैं, फिर मैं कहना चाहता हूं, और जो जुड़ने की इच्छा करते हैं, कमाई के लिए नहीं, पैसे के लिए कभी भी सेवा में मत आना। ये सेवा पैसे के लिए नहीं है, याद रखिए। ये परमेश्वर चाहता है, नीच कमाई के लिए सेवा मत करो, क्योंकि फिर हम नाश हो जाएंगे। जो भी नीच कमाई के लिए इस दुनिया में आया है, सेवा का बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग नाश हो गए पैसे की वजह से। लेकिन हम अगर सच्ची सेवा करनी है, प्रभु का परिवार का सदस्य हमको बनना है, प्रभु यीशु मसीह का बेटा भाई और बहन बनना है, हमें उसके साथ अनंत जीवन में रहना है, तो हमें ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। वचन की आज्ञा, उसकी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम नीच कमाई के लिए सेवा मत करो, दबाव से नहीं लेकिन पूरे आनंद के साथ। अरे तेरा घर तेरे पास रख, तेरा मकान तेरे पास रख, तेरी पत्नी को तेरे पास रख, तेरी बेटी को मैं तो मेरे प्रभु के लिए जीऊंगा। हम जब प्रभु की सेवा करते हैं तो सब कुछ खत्म, ये मान लो, अपने आप को जीरो मानना पड़ेगा हमको। अगर पत्नी हमारे साथ नहीं आना चाहती, रहे तेरी मर्जी से जहां रहना चाहती है, बाप हमें हिस्सा नहीं देना, तेरी प्रॉपर्टी तेरे पास रख, हमें कोई जरूरत नहीं प्रॉपर्टी, ये मेरा प्राण मेरे परमेश्वर के लिए, मैं जीऊंगा तो मेरे प्रभु के लिए, मरूंगा तो मेरे प्रभु के लिए। अब ये सिर्फ जीवन मेरे परमेश्वर के लिए। ये इस इच्छा से अगर आप सेवा करना चाहते हैं, वेलकम, वरना मत आओ सेवा में, क्योंकि हम नाश हो जाएंगे। हालेलुया। हर एक सेवकों के लिए, हर एक दादा सुनिए चेतावनी। और जो आना चाहते हैं, जिन्होंने साइन किए, हम आना चाहते हैं, मौका है, फिर से विचार करिए, फिर से विचार करिए। सिर्फ भावनाओं के साथ ये सेवा नहीं होती कि वो भी नाम लिख रहा है मैं भी नाम लिखा दूं, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कठिन है, मसीह जीवन कठिन है। दूसरा पत्रस 3:9, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन भाव का अवसर मिले। आमीन, हालेलुया। देखिए, हम विश्वास में आ गए। अब ये टेंशन, ये जल्दी मत करो कि प्रभु तू क्यों नहीं आ रहा, तेरा तो समय हो गया, भविष्यवाणी इतनी हो गई। प्रभु के दास बोलते हैं वो जल्दी आने वाला है, अंतिम समय। अरे प्रभु धीरज धर रहा है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है भाइयों बहनों? सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको, सबका उद्धार हो, सबको मन फिराव का अवसर। देखो समय तो पूरा हो चुका, यस सही बात है, समय पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रभु धीरज धर रहा है, वेट कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है। अब परमेश्वर कभी भी आ सकता है। ये एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है किसके लिए? धीरज धर रहा है। परमेश्वर प्रेम करता है, मेरा बेटा नाश ना हो जाए, मेरी बेटी नाश ना हो जाए, ये विश्व में वापस भटक गया, ये कैसे कैसे करके आ जाए। परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, हमारे अपने लोगों के लिए जो अभी बाकी हैं। अरे आज अगर परमेश्वर आ गया, ले गया, तो आपके कौन कौन लोग लिस्ट बनाना, वो रह जाएंगे इस दुनिया में। नरक के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनंत काल तक आग, जलना जलना, तड़पना तड़पना, आग अनंत काल तक। क्या आप चाहते हैं आपके लोग नाश हों? क्या आप चाहते हैं कि वो नरक जाएं? सबको सुसमाचार, सबको उद्धार मिले, सबको मन फिराव का मौका मिले। अरे यही हमारी ड्यूटी है, यही प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। हम प्रभु के बेटा बेटी हैं, उसके बहन भाई हैं, तो हमें भी तो वही काम करना है। मन फिराव के लिए उनको सुसमाचार सुनाना है। हमारा काम पूरा हो,
जो प्रभु ने जिम्मेदारी दी है वो पूरा होना चाहिए। कोई विश्वासी बने ना बने, कोई प्रभु को अंगीकार करे ना करे, लेकिन सुसमाचार लेकर जाइए, मन फिराव का सुसमाचार लेकर जाइए, मन फिराइए उसको, और उद्धार अगर चाहता है तो अंगीकार करे, उसके बाद हमारा काम पूरा हो जाता है। वचन में लिखा है कोई तो बीज बोता है, कोई इसको सींचता है, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अरे मैंने अगर किसी को सुसमाचार सुना दिया, दूसरे ने उसको शिक्षा में बढ़ाया है, तो हम कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारा कोई योगदान नहीं है, बढ़ाने वाला तो सिर्फ परमेश्वर है। आज हमको बढ़ाया है, किसने सुसमाचार सुनाया था, कहां सीखे, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा ने हमको आज तैयार किया है। किसी का योगदान, परमेश्वर जिन्होंने हमको सुसमाचार सुनाया प्रभु उनको प्रतिफल देगा, जिन्होंने शिक्षा दी उनको प्रतिफल देगा, लेकिन बढ़ाना सिर्फ परमेश्वर का काम है। हालेलुया। इसलिए हमें ये कोई घमंड नहीं होना चाहिए, अरे मैंने तो 1000 लोगों को 10,000 लोगों को सुसमाचार सुना दिया, मैंने 3 लोगों को अंगीकार करा दिया, मैंने 3 लोगों को बपतिस्मा दे दिया। ये हमारा घमंड ले आएगा ये चीजें। इसलिए हम सेवकों को ये सावधान रहना चाहिए, इसमें हमें अपने आप को जीरो बनाना है, क्योंकि बढ़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, ये संदेश आपके लिए है, हम सबके लिए है, स्पेशल सेवकों के लिए नहीं है। आप जो सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, जो अभी तक आप चाहे हो सकता है आपने अपनी गवाही भी खुलकर ना दी हो, आप लोगों के लिए है ये। आप लोगों को भी वही जिम्मेदारी मिलेगी, परमेश्वर आप लोगों को भी इस्तेमाल करेगा अपने गांव में, अपने परिवार में। अरे दूसरे लोगों के पास नहीं जाना, जिनको आप जानते नहीं है, उन लोगों से बात करनी है जिनको आप जानते हैं और अभी तक यीशु को नहीं माना है, उन लोगों से बात करनी है, उनसे बोलो, शुभ समाचार का प्रचार करो, उनके साथ शेयर करो, अपनी गवाही बताओ, मैं यीशु को क्यों माना, यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया, ये बात करनी है, आप कुछ नहीं करना। और ये सच्ची सेवा परमेश्वर में, आप परमेश्वर की सच्ची सेवा कहलाएगी। शुभ समाचार को बांटना सबसे बड़ी सेवा है, पता है आपको। इस दुनिया में अगर आप देखें, पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो जिन्होंने शुभ समाचार बांटा, शुभ संदेश दिया, उनकी मृत्यु बड़े ही खतरनाक तरीके से हुई। उनको कितनी क्रूरता के साथ मारा गया। दुनिया में हजारों लाखों दासों की हत्या की गई सुसमाचार सुनाने के लिए। ये तो सबसे बड़ी सेवा है। आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, आप प्रभु के भाई बहन बनना चाहते हैं, आप इस स्वर्गीय राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, आइए, वेलकम इन जीसस नेम। यीशु मसीह आपका स्वागत कर रहा है। यीशु मसीह आपकी ओर हाथ फैलाए, मेरे बेटो आओ, फसल पक चुकी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, मजदूरों की जरूरत है मुझे। आज प्रभु यीशु मसीह को मजदूरों की जरूरत है, क्योंकि फसल पक चुकी है। इसका मतलब अंत समय आ रहा है, सब नाश हो जाएंगे, फिर कौन बचाएगा उनको, कौन बचाएगा। हालेलुया। पूरा गारा बाशक्खा लगा। ओ परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको सेवा करने के लिए अनुग्रह, परमेश्वर हर एक का उद्धार करने के लिए हमारा उपयोग कर। परमेश्वर हम सुसमाचार सुनाने वालों के समान बन जाएं, हम भीड़ में, उस भीड़ में शामिल हो जाएं जिन्होंने परमेश्वर तेरे लिए शुभ समाचार को सुनाया है। मन फिराने के लिए हर एक को अवसर मिले। आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कौन बाकी है परमेश्वर, हर एक को बचाने के लिए परमेश्वर हमें अपना प्यार दे। परमेश्वर तेरे प्रेम के बिना हम परमेश्वर कैसे बचाएंगे। तेरा प्रेम, जो तू प्रेम करता है वैसा ही प्रेम हमारे हृदय में भर दे। आज मेरा भाई बाकी है, मेरा पति बाकी है, मेरी बहन बाकी है, मेरी माँ, मेरा बाप बाकी है, इनको कौन बचाएगा परमेश्वर। मेरा पड़ोसी बाकी है परमेश्वर, मेरा चाचा, मेरी चाची बाकी है परमेश्वर, कौन बचाएगा। ओ प्रभु, इनको बचाने के लिए आज परमेश्वर जो लोग तूने मुझे दिए हैं, जो झुंड तूने दिया है परमेश्वर, इस झुंड की रखवाली करने के द्वारा परमेश्वर, झुंड को तैयार करने के लिए परमेश्वर, ये झुंड ओ जैसा तूने सिखाया है, पर जो शिक्षा दी है पवित्र आत्मा, उस शिक्षा के अनुसार परमेश्वर तू हमको तैयार करे, झुंड को तैयार कर पिता। ओ प्रभु जी, हम सिर्फ सिखाने वाले नहीं लेकिन चलने वाले लोग बन जाए, हम सुनने वाले नहीं लेकिन चलने वाले लोग बने परमेश्वर। ओ हर बर बल बल बंगल गल गर गाली पार वद बद बेशा शखाल वल्ला। ओ हालेलुया। हो रिखा मारा बादा बा शंत से हालाहु रखता। ओ पता परमेश्वर अनुग्रह कर, परमेश्वर दया कर, परमेश्वर
ओ प्रभु जी जब हम मर जाएंगे तो परमेश्वर ओ कौन तेरा सुसमाचार सुनाएगा परमेश्वर। अभी हमें वो सामर्थ दे परमेश्वर, वो हिम्मत दे परमेश्वर, वो हियाव का आत्मा दे परमेश्वर, वो हमारा अभिषेक स्वर्ग से कर परमेश्वर की, ताकि प्रभु जी हम तेरे सुसमाचार को सही रीति के साथ वचन के साथ सुना सके परमेश्वर। हर एक वो प्रभु जी शैतान की अड़चने, वो ब्रेकर्स परमेश्वर को तोड़ दे हमारे जीवन में। जो हम जिन चीजों से डरते हैं परमेश्वर, जिन बातों से हम घबराते हैं, वो हमारे जीवन से नाश हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं। वो पत्थर, वो चट्टानें यीशु मसीह के नाम से टूट कर बिखर जाएं परमेश्वर। वो पहाड़ हमारे जीवन से उठकर समुद्र में जा पड़े, हम यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं। ओ पिता परमेश्वर, तूने वचन में कहा है ओ परमेश्वर, अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे कि तू उठकर समुद्र में जा पड़ते, हो जाएगा। ओ यीशु, आज तेरी सेवा करने के विरोध में जो पहाड़ हमारे जीवन में खड़ा है, वो पहाड़ आज हम उठाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से समुद्र के सबसे गहरे तल में फेंक देते हैं यीशु के नाम में। हो रिखा मारा लबा, ओ रीमा बाबा लबा रबा दबर वर वर पच्चा का समा था। ओ परमेश्वर, आज हमको प्रभु तेरी सेवा करने के लिए, स्वर्गीय पिता तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए ओ प्रभु जी हम तैयार हैं। हम तेरे लिए परमेश्वर अपनी आत्मा, प्राण और शरीर को बलिदान करते हैं परमेश्वर। जैसा तू चाहता है वैसा बनने के लिए यीशु ओ प्रभु जी हम अपने आप को सौंपते हैं, तेरे चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हम अपनी आत्मा, प्राण और जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम अपने आप को बलिदान करते हैं, हम अपने आप को जीवित बलिदान करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम सच्चे हृदय के साथ हम प्रभु जी अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारा जीवन तेरा है प्रभु जी। ओ जो कुछ भी संसार में हमारा नहीं है परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, संसार के अभिलाषाओं से ओ परमेश्वर हम पर राज्य ना करें। हम आंखों के अभिलाषा को, शरीर के अभिलाषा, जीवन घमंड हमारे जीवन से नाश हो जाए, नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक घमंड को ओ यीशु के नाम से जलाते हैं। ओ रिखा मारा वाला, आज परमेश्वर मेरा ओ प्रभु जी हर एक भाई बहन परमेश्वर जो ओ झुंड के रूप में तूने दिया है, पर जो झुंड तूने मेरे भाई बहनों के रूप में मुझे दिया है, ये झुंड की चौकसी करने के लिए, रखवाली करने के लिए ओ प्रभु पिता मेरा अभिषेक कर परमेश्वर। जो भाई बहन प्रभु जी तूने मेरी सहायता के लिए परमेश्वर सेवक के रूप में दिए हैं, उनके परमेश्वर उनको तैयार करने के लिए, पर उनको हिम्मत देने के लिए, ओ हियाव देने के लिए यीशु तेरी आत्मा को भेजता हूं। यीशु तेरी हियाव की आत्मा उनके जीवन में डालता हूं। आज से वो हिम्मत वाले बन जाएं परमेश्वर। आज से वो डरपोक नहीं लेकिन निडर बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। हो रे 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 बाबा लबा। और आज जो प्रभु तेरी सेवा करना चाहते हैं, जो तेरा सुसमाचार सुनाना चाहते हैं परमेश्वर, ऐसे भाई बहनों को तू तैयार कर और प्रभु जिनको तलवार बना परमेश्वर, तेरे मुख की तलवार बना परमेश्वर। तेरा सुसमाचार सुनाने वालों की भीड़ इस मिनिस्ट्री में, इस झुंड में इकट्ठा कर परमेश्वर। ओ रिखा मारा बाला बाला बा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। सारी महिमा आदर मान पिता परमेश्वर आपको देते हैं। ओ धन्यवाद प्रभु जी, समर्पण करते हैं। ओ प्रभु जी हमारे बीच में जो भी बहन भाई प्रभु जी इस समय परमेश्वर ऑनलाइन पे इस समय लाइव में है परमेश्वर, मेरे बहन भाइयों को जो प्रभु जी उनके जीवन में क्लेश है, दुख तकलीफ में है, वो अपराध निराशा में है, तो परमेश्वर आज उनकी हर निराशा टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता पर मैं उनको आशा देता हूं। जो बीमार हैं, जो बहन भाई बीमारी की अवस्था में गुजर रहे हैं, ओ परमेश्वर जो किसी भी कारण से शैतान की हर एक बीमारी की आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से नाश करता हूं। मैं उन हर एक दुष्ट आत्माओं को, बीमारी की दुष्ट आत्माओं को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ मेरे भाइयों बहनों, तुम उठो और चंगे हो जाओ। उठो और तुम सेवा करो परमेश्वर की। उठो प्रभु का सुसमाचार फैलाओ यीशु के नाम में परमेश्वर के ओ प्रभु के बेटा बेटी बन जाओ। यीशु मसीह के नाम में प्रभु के भाई बहन बन जाओ। तो स्वर्गीय अनंत जीवन तुम्हारा है, स्वर्गीय अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर पिता हमारी बाढ़ जो रहा है वो आने वाला है, समय थोड़ा है। हुरी खमाला, थैंक यू, थैंक यू। ओ पिता परमेश्वर समर्पण करते हैं, सारी महिमा आदर मान आपको देते हैं। आज पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं एक अच्छा टीचिंग देने के लिए परमेश्वर। आपने हमको सिखाया ओ प्रभु, जो सारे वचन आपने हमारे हृदय में भरने के लिए पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने परमेश्वर स्वर्ग से वो बातें हमको सिखाई हैं जो प्रभु जी हम जिनसे अनजान थे, हम नहीं जानते थे, लेकिन तूने वो ज्ञान और वो गहराई हमको दी है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करते हैं। हम
आपसे प्रेम करते हैं। ओ होली स्पिरिट, आई लव यू, वेलकम, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद देते हैं और हमारे जीवन को आगे चलाने के लिए और सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा पर, और हम सबको तैयार कर, हमारी हर एक गड़बड़ी को दूर कर परमेश्वर, और जो हमें चाहिए तेरी सेवा के लिए उन सब बातों को हमारे लिए प्रभु जी आगे आने के लिए प्रभु जी हम स्वर्ग से डिमांड करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी कल के प्रभुज को आपके लहू में ढकते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी हर एक प्रभु जी आपका ये झुंड प्रभु जी तेरे नाम में, तेरे प्रभु में शामिल हो, और हर एक जो प्रभु जी प्रभु लेने के विरुद्ध में कोई रुकावट है वो दूर हो जाए, और यीशु तेरे नाम में हम प्रभु लेने के योग्य हो जाएं। हमारे पापों को क्षमा करना पर हम पश्चाताप करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो हमने किसी बहन भाई का दिल दुखाया, एक दूसरे का बातों से, कामों से, वचन से, वचन कर्म से, हम सभी उन बहन भाइयों से माफी मांगते हैं पिता यीशु तेरे नाम से हम क्षमा मांगते हैं। ओ पिता हमें माफ कर, क्षमा कर, और जिन्होंने प्रभु जी हमारे विरुद्ध में कुछ भी बात किया है या हमें कोई बात, प्रभु जी हम उन भाई बहनों को और हर एक व्यक्ति को, उन लोगों को जो हमारे विरुद्ध में, उनको हम सब यीशु मसीह तेरे नाम से हम क्षमा करते हैं। हाँ पिता हम उनसे प्यार करते हैं। होरी खाला बराबर, थैंक यू जीसस। सारी महिमा और आदर मान पिता आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद देते हैं। इस सारी प्रार्थना हमारे एकमात्र सच्चे खुदावंद परमेश्वर पिता प्रभु तू जो था और जो है और जो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।